अगर अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन महंगा है तो चिंता की कोई बात नहीं और ना ही विवाद बढ़ाने की, क्योंकि भारत ने बनाकर तैयार कर लिया है स्वदेशी MQ-9 ड्रोन। DRDO के इस नए ड्रोन का नाम है तपस। तपस ड्रोन अपनी गर्मी से ही दुश्मन के इरादों को पिघला सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीरज राजपूत और आप देख रहे हैं फाइनल असॉल्ट, रक्षा, सुरक्षा, सामरिक मामलों और जियोपॉलिटिक्स पर आधारित देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान MQ-9 रीपर ड्रोन पर भी बात हुई थी। इस ड्रोन को लेकर हालांकि अभी कोई करार नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि भारत इन ड्रोन के दो वर्जन सी गार्डियन और स्काई गार्डियन ले सकता है। अमेरिका ने 31 ऐसे ड्रोन भारत को देने के लिए $3 बिलियन यानी करीब करीब 25,000 करोड़ की मांग की है। इसे लेकर लेकिन राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है कि भारत ज़्यादा कीमत में इन ड्रोन को अमेरिका से खरीद रहा है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने सफाई दी है कि ये जो कीमत है 25,000 करोड़ की, $3 बिलियन की, ये अमेरिका की मांग है। अभी फाइनल नेगोशिएशन यानी मोल भाव भारत ने नहीं किया है। इन ड्रोन की खासियत और भारत क्यों लेना चाहता है, इस पर हम पहले से ही विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको फाइनल असॉल्ट का यह एपिसोड देखना है तो इस वीडियो के आखिर में उसका लिंक दिया हुआ है, जो आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ दिखाई देगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि राजनीतिक विवाद बढ़ा और भारत ने MQ-9 रीपर या ड्रोन MQ-9 रीपर ड्रोन, जिसे हम प्रेडिटर भी बोलते हैं, नहीं लिया तो हमारे देश की सेनाएं क्या करेंगी, LAC से लेकर LOC और हिंद महासागर की निगहबानी कैसे की जाएगी, तो इसका जवाब आज मैं आपको देने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे पास है तपस ड्रोन। भारत ने स्वदेशी MQ-9 ड्रोन बनाकर तैयार कर लिया है, जिसका नाम है तपस। भारत के रक्षा उपक्रम यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने तपस ड्रोन को तैयार किया है। तपस का हिंदी में अर्थ होता है गर्मी, यानी ऐसा ड्रोन जो अपनी तपन या गर्मी से दुश्मन के नापाक इरादों को पिघलाने का मादा रखता है। दरअसल इंग्लिश में इस ड्रोन का नाम है तापस, TAPAS, यानी टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एयर सर्विलेंस। DRDO ने इसका पूरा नाम दिया है तपस BH-201, यानी बियॉन्ड होराइजन 201। जब अमेरिकी ड्रोन MQ-9B रीपर की कीमत को लेकर विवाद चल रहा था, यानी 27 जून को DRDO ने देश की सेनाओं को इसका आखिरी टेस्ट यानी कि तपस का आखिरी टेस्ट परीक्षण कर इसकी ताकत का परिचय दिया। 27 जून को बेंगलुरु के करीब चित्रदुर्ग में DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE लैब ने इसका 200वां परीक्षण किया, यानी तपस अब तक 200 बार उड़ान भर चुका है। खास बात यह है कि 200वां टेस्ट हुआ ट्राई सर्विस, यानी देश की थल सेना, वायुसेना और नौसेना की एक ज्वाइंट और इंटीग्रेटेड टीम की मौजूदगी में। खुद DRDO ने इस तपस की इस फ्लाइट के बाद ADA के साइंटिस्ट और ट्राई सर्विस दल के साथ तस्वीरें साझा की। इस तस्वीर में एक एयरक्राफ्ट भी पीछे दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर में पायलट और दूसरे मिलिट्री ऑफिसर तपस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में दिखाई दे रहे हैं। अब आपको तपस ड्रोन के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। तपस ड्रोन को वाकई में DRDO ने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन या फिर इजराइल के हेरोन ड्रोन की तर्ज पर ही बनाना शुरू किया था। 2010 में बनाना शुरू किया था और तपस यानी तापस की पहली फ्लाइट हुई थी वर्ष 2016 में। तपस की लंबाई है 31 फीट और चौड़ाई यानी विंग स्पैन है 67 फीट का। इसका कुल वजन है 1800 किलो और ये पेलोड यानी वजन उठा सकता है 350 किलो। अगर एंड्योरेंस की बात करें तो तपस MQ-9 के लगभग बराबर ही है, यानी 24 घंटे से ज़्यादा। इसकी कॉम्बैट रेंज है 250 किलोमीटर, यानी यह अपने कमांड कंट्रोल सेंटर से 250 किलोमीटर दूर तक उड़ान भर सकता है। तपस कितनी ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, अगर इसकी बात करें तो ये भी करीब 30,000 फीट तक उड़ान भर सकता है, यानी इसकी ऊंचाई 30,000 फीट, जबकि प्रेडेटर ड्रोन 40 से 50,000 फीट तक उड़ान भर सकता है। यही वजह है कि तपस को हेल के बजाय मेल माना जाता है। हेल यानी HALE, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, जबकि मेल MALE, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। तो इन खूबियों के साथ तपस ड्रोन बनकर तैयार है और DRDO ने ऐलान कर दिया है कि अब तपस यूजर ट्रायल के लिए तैयार है। यूजर यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना, जिन्हें इस्तेमाल करना है और जिनके लिए DRDO ने यह ड्रोन तैयार किया है। जैसे मैंने बताया, तपस अब तक 200 उड़ान भर चुका है। DRDO ने आखिरी ट्राई सर्विस टीम के सामने 27 जून को किया। अब सेना के तीनों अंग अलग अलग अपनी जरूरतों के हिसाब से इसका ट्रायल कर सकते हैं। नौसेना ने तो समंदर में एक ट्रायल पहले भी कर लिया है 16 जून, यानी PM मोदी की अमेरिकी यात्रा से कुछ दिन पहले ही।
डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कारवार नेवल बेस से 148 किलोमीटर दूर अरब सागर में आईएनएस सुभद्रा युद्धपोत में तपस्या कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया और फिर समंदर में 3.5 घंटे की उड़ान भरी। इस दौरान 40 मिनट की उड़ान आईएनएस सुभद्रा जहाज में बने कमांड सेंटर से कंट्रोल की गई थी। तपस इस दौरान 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था और परीक्षण के बाद तपस वापस चित्रदुर्ग यानी बेंगलुरु के करीब चित्रदुर्ग में अपने बेस पर लौट आया, जो कारवार से करीब 250 किलोमीटर दूर है। आपको मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तपस ड्रोन की खूबियों को देख चुके हैं। इसी साल फरवरी के महीने में बेंगलुरु में एरो शो के उद्घाटन समारोह के दौरान आयोजित फ्लाई पास की लाइव फीड तपस के जरिए पीएम मोदी के सामने लगी स्क्रीन पर दिखाई गई थी। मैं खुद इस एरो शो की कवरेज के दौरान बेंगलुरु में मौजूद था और देखा कि किस तरह तपस फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और दूसरे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से ऊपर उड़ान भर रहा था और आसमान से उसकी लाइव फीड बड़ी सी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही थी। तो क्या ऐसे में मान सकते हैं कि पीएम मोदी की अमेरिकी दौरे के दौरान MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन पर करार नहीं हुआ, इसी वजह से नहीं हुआ? यह साफ साफ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि खुद पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने पर लगातार जोर दे रहे हैं और डिफेंस इंपोर्ट को भी कम से कम करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि क्या डीआरडीओ का तपस ड्रोन अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन की जगह ले सकता है, यानी प्रीडेटर की जगह ले सकता है? यह थोड़ा टेढ़ा सवाल है। जहां तक निगरानी और सर्विलेंस का सवाल है तो वो दोनों ड्रोन ही करते हैं। दोनों ही ड्रोन का मुख्य चार्टर ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस है, यानी निगरानी रखना, सर्विलेंस रखना, जो टोह लेते हैं वो। लेकिन MQ-9 तपस पर थोड़ा सा भारी उसकी लड़ने की क्षमता पर पड़ जाता है। MQ-9 रिपर ड्रोन का कॉम्बैट यानी अटैक वर्जन है प्रीडेटर। भारत जो MQ-9B के 2 वर्जन सी गार्डियन और स्काई गार्डियन लेने जा रहा है, उसका मुख्य चार्टर भी ISR है, लेकिन ये भी आर्म्ड किए जा सकते हैं, यानी उन्हें बम और मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। हालांकि जो अभी तक की जानकारी मिल रही है, शुरुआत की जो खेप भारत लेना चाह रहा है MQ-9 ड्रोन की अमेरिका से, तो भारत की कोशिश है कि अगर अमेरिका से लिए भी जाएं ड्रोन तो उनमें स्वदेशी मिसाइल ही लगाई जाए। डीआरडीओ ने तपस को भी आर्म बनाने की कोशिश की है, यानी उसे भी जरूरत पड़ने पर मिसाइल से लैस किया जा सकता है। लेकिन यहां MQ-9 प्रेडेटर तपस पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि तपस जैसे मैंने बताया कि मात्र 350 किलो का पेलोड उठा सकता है। पेलोड यानी मिसाइल या बम या कोई और उसमें एवियोनिक्स रडार या और कोई लगाना है, अपर्चर रडार। जबकि अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन का पेलोड है 2000 किलो। इसमें 9 हार्ड पॉइंट्स या पोर्ट्स हैं, ताकि उसमें एक बार में 9 मिसाइल या फिर दूसरा प्रिसीशन म्यूनिशन लगाया जा सकता है। यह बात जरूर है कि MQ-9 में स्वदेशी मिसाइल और बम भी लगाए जा सकते हैं। यह वजह है कि भारत अगर अमेरिका से सी गार्डियन और स्काई गार्डियन की पहली खेप जो लेगा वो बिना अमेरिकी हथियारों के लेगा, ताकि अपनी मिसाइल और एम्यूनिशन इसमें फिट किए जा सकें। इससे MQ-9 ड्रोन की कीमत भी कम हो जाएगी। अमेरिकी ड्रोन एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी महारत हासिल रखते हैं। स्वदेशी तपस ड्रोन में ये खूबियां थोड़ी कम हैं, क्योंकि ये ड्रोन डीआरडीओ ने मुख्यतः थल सेना की, भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए थे, ताकि LOC से लेकर LAC तक की निगरानी की जा सके। हालांकि डीआरडीओ इन ड्रोन को थल सेना के साथ साथ वायुसेना और नौसेना के लिए भी तैयार कर रहा है। अब यह फैसला सेना और सरकार को लेना है कि स्वदेशी तपस और अमेरिकी MQ-9B ड्रोन के बीच किसे चुनना है, या दोनों ही ड्रोन को देश की रक्षा सुरक्षा में तैनात करना है। धन्यवाद। जय हिंद। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर टिप्पणी जरूर करें। साथ ही फाइनल असॉल्ट को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।